मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। साथियों, आज कल जो चर्चा हम लोगों ने किया था वो एक तो प्रारंभ में रिसर्च मेथोडोलॉजी इन आयुर्वेद, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद, जिसके बारे में चर्चा की थी। दूसरा जो व्याख्यान का पाठ था जिसमें हमने तंत्र युक्तियों के संदर्भ में तंत्र युक्ति एज ए क्लिनिकल एप्लीकेशन, तंत्र युक्ति के संदर्भ में तमाम हमारे विद्वानों ने आपके सामने जो शास्त्रीय पक्ष है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया होगा और आप स्वयं जो है इसके संदर्भ में शायद हम लोग बताएंगे उससे ज्यादा अच्छा जानते होंगे। लेकिन उसका जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है शोध के संदर्भ में हम उसका क्या यूटिलिटी है, हम कैसे प्रयोग करते हैं, उसके बारे में अपने विचार में आपके सामने साझा करूंगा। हो सकता है कि वह विचारों में हमारे अपना पक्ष है, ये कोई जरूरी नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जब हम कभी भारतीय संस्कृति या हमारे इंडियन लिटरेचर, इंडियन थियोलॉजी, इसके बारे में जब बात करते हैं तो जब कभी हमें विदेश जाना होता है या किसी दूसरे देश में जब हम जाते हैं तो लोगों की मान्यता रहती है कि इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे। तो हमेशा याद रखिए the concept of Indian literature, particularly of theology, can never be translated in any language. उसको हम रूपांतरित नहीं कर सकते, अनुवाद नहीं कर सकते, एक स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस दे सकते हैं। बात पित्तर कफ को, बात को हम पिंड नहीं मान सकते, पित्त को हम नहीं मान सकते, कफ को के सामान्य उदाहरण दिखाई दिया गया है, पित्त को वायु मानते हैं, कफ को फ्लेग मानते हैं, बलगम मानते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। आप उस बात के बारे में बात करना चाहता हूँ आपको कि जैसा कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद में लिखा गया है वायु तंत्र यंत्र धरा प्राणो दान व्यान समाना पारत्मा प्रवृत्त चेतना नामुजा बचाना नियंत्रण परिता मनस सर्वेंद्रियाणाम उद्वेलिका सर्व शरीर आत्मूपया संधानकरा शरीर क्षेत्रा पहले मराना स्थूलान सोसाम देवता करता करवा कृतिनाम आयुषो अनुरूप प्रत्यय भूतो बहुत जब है। इतना विलक्षण ज्ञान जो है उत्साह श्वास निश्वास चेता धातुवती समा समा मोक्षो गतिदाम वायु कर्माधिकारजन, इस तरह का जो ज्ञान दिया गया है उस आधार पर वायु को केवल हम वो नहीं मान सकते कि ये हवा है, केवल विंड है। हमारे समय when they are trying to correlate this bad dosh with a particular entity in the western medicine, तो उन्होंने क्या कहा कि एक शब्द हमारे यहाँ आता है अव्यक्तो व्यक्त कर्माचय। वायु अव्यक्त है, इट हैज गॉट नो एनाटॉमिकल एक्जिस्टेंस, व्यक्त कर्माचय, इसकी उपस्थिति को इसके कर्मों से हम प्राप्त करते हैं। अगर ये आपने लाइट जला दिया तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गई इसका मतलब बल्ब जल गया। प्रेस आपने ऑन किया, अगर प्रेस गर्म हो रहा है इसका मतलब अभी इलेक्ट्रिसिटी है। और आपने लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप शुरू हो गया, चालू हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपका कनेक्शन है। तो इट कैन बी विजुअलाइज्ड और रियलाइज्ड बाय इट्स फंक्शंस, इट हैज गॉट नो एनाटॉमिकल एक्टिविटी। इसको हम व्यक्तिगत रूप से, भौतिक रूप से अगर हम कहना चाहें कि बात ऐसा होता है, गोल होता है, या चौकोर होता है, या कड़ा होता है, सॉफ्ट होता है, इट इज नॉट देयर। इसीलिए बात को रियलाइज करने के लिए अव्यक्त को व्यक्त करना चाहिए। इट हैज गॉट नो फिजिकल एंटिटी। इसको हम केवल इसकी फिजियोलॉजिकल एंटिटी से पहचानते हैं, इसके कर्मों से जानते हैं। तो इसी प्रकार से पित्त के बारे में कहा गया द्रव उष्णम, इसके गुण बताए गए, लेकिन उन गुणों के आधार पर हम उस पित्त को वायु नहीं कह सकते कि जो पित्त की थैली से निकल रहा है वही पित्त है, इसके अपने गुण हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ बताई गई ये केवल ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, समझाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैंने इन तर्कों में केवल आधुनिक शोध को जो हमारे पास ज्ञान है, जैसे मैं आप चर्चा करता हूं आपके सामने, एवं अविष्कृतानाम व्याधीनाम व्याख्या चावा, कि हमारे आचार्यों का कहना है कि मैं उन रोगों का वर्णन कर रहा हूं जो कि अविष्कृत हैं। उसी प्रकार से आज की जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, उस रिसर्च मेथोडोलॉजी में जितना ज्ञान आज उपलब्ध है, उस उपलब्ध ज्ञान में तंत्र युक्ति को हम क्या समझेंगे
वो कैसे हम एप्लीकेशन करेंगे, पार्टिकुलरली एक चिकित्सक होने के नाते, उसके बारे में हम चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ तंदुरुस्ती का चर्चा मैंने आपसे किया था कि विशेष रूप से मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि तंदुरुस्ती के बारे में मेथोडोलॉजी और टेक्निक, किस प्रकार से इस मेथोडोलॉजी का प्रयोग हम, इस टेक्निक का प्रयोग हम शास्त्र को समझने के लिए करें। अक्सर होता क्या है कि हमारे जो विद्यार्थियों का चयन होता है, तो भारत सरकार से हम लोगों ने योजना दिया कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों का आयुर्वेद में चयन किया जाए जिनका संस्कृत बैकग्राउंड हो। अगर संस्कृत नहीं समझेंगे तो जो मूल शास्त्र है हमारे, उन शास्त्रों का ज्ञान उनको कैसे होगा। तो to elaborate a particular science, to analyze the different principles without having a key, you cannot explore anything. तो उसको चाबी की तरह आप सोचिए कि तंदुरुस्ती एक चाबी है जिसके द्वारा किसी भी चीज को खोल करके हम समझ सकते हैं। The hidden facts, सामान्य रूप से शाब्दिक अर्थ अलग है, उसका भावार्थ अलग है। एक सामान्य स्थिति आपके सामने रख रहा हूं। मैं जब मधुमेह पढ़ाता हूं अपने विद्यार्थियों को, तो मधुमेह का इतिहास देखिए 200 साल पुराना है। डायबिटीज की जब चर्चा आप करेंगे, 200 साल पहले डायबिटीज कोई डिजीज नहीं थी। हमारे वैदिक काल में मेहानाम शब्द आया, मेहानाम और मैंने उसको जोड़ा। हालांकि हमारे सभी व्यक्ति बैठे हुए हैं, किसी की मैं धार्मिक भावना को इस बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, विद्यार्थियों को समझाने के दृष्टिकोण से मैंने कहा कि हमारे देवादिदेव भगवान शंकर को भी मधुमेह का बीमारी थी। और उसको मैंने क्या कहा कि हमारे मधुमेह के कारणों में लिखा हुआ है कि आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्यो दकानु प्रसाम पयांसी नवान्न पानम गुड़वैकृतम च प्रमेय हेतु कपकृत सर्वम। वो सारे के सारे कारण जो कि कफकारक होते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, वो सारे मधुमेह के कारण। कपकृत सर्वम, कफ को बढ़ाने वाले। और कफ दोष का जब महाभौतिक संगठन देखते हैं हम, तो पृथ्वी और जल होता है। और भगवान शंकर की आप बात देखिए, यश्याम कंस विवाद भूदर सुता देवा परा मस्तके भारे भार बिलोगले चकरन यचोर सिराजराट सोयम दूत विभूषण सर्वदा सर्वा समदिपा। यही तरह का श्लोक आता है। तो यश्याम के जो विवाद भूदर सुता, जिसकी अंत में साक्षात भूदर सुता बैठी हुई है, पृथ्वी माहूत द्वैत को भोगाई। देवा परा मस्तके, जिनके मस्तक पर गंगा जी का निवास हो रहा है, जल महाभूत। और बाले भाले बाल विदु, बाल विदु माने चंद्रमा किसका प्रतीक है? कफ का। बाल विदु चंद्रमा इनके मस्तक पर है, तो पृथ्वी महाभूत भी है और जल महाभूत का भी प्रकोप हो रहा है। चंद्रमा साक्षात कफ को बढ़ाने वाला है। तो भगवान शंकर को मधुमेह का रोग था, लेकिन जो प्रस्फुट नहीं होता था। आशा सुखम, आशा सुखम मीन्स to sit in a same posture for long time. Lord Shankar was sitting in a long posture, same posture for the years together. हजारों साल तक एक समाधिस्थ व्यक्ति बैठा हुआ है, बिल्कुल हाथ पे हिलाए बिना। No physical exercise. He might be suffering from this disease. प्रमाण क्या है? भगवान शंकर को जब आप जाते हैं तो कोई लड्डू चाहता है? नहीं। क्या चाहते हैं? बेलपत्र, दूर्वा या धतूरा, धतूर। All these drugs are having anti-diabetic effect. भगवान शंकर जी जानते थे कि मधुमेह अगर बचाना है तो मिठाई छोड़ दीजिए, संदेश मत खाइए, गुलाब जामुन रसगुल्ला से परहेज करिए। और आपने जो औषधियां खाई उससे उनका मधुमेह कंट्रोल है और वो किसी की जरूरत नहीं। दूसरी बात, मधुमेह की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कहा है प्रमेह हो अनुसंगिना नाम। मधुमेह एक ऐसा रोग है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ये कब कहा हमने? 5000 साल पहले। और आज का विज्ञान अब बता पाया है कि डायबिटीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अगर मदर फादर को तो बच्चों की भी हो सकती है। हमारे यहाँ कहा अनुसंगिना नाम, इट इज ऑन द टॉप ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स। यही नहीं कहा जातक प्रमेय ही मधुमेह हिनोवा नशा युक्ता से बीज दोषा। उस बीज को क्या कहा? बीज, बीज भाग और बीज भाग अवयव। आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारा विज्ञान कितना प्रगत था, कितना हमारा विज्ञान विकसित था। बीज माने ओवम और स्पर्म,
बीज भाग माने क्रोमोसोम्स और बीज भाग अवयव माने जीन्स। जेनेटिक स्टडी तक का डिस्क्रिप्शन हमारे आचार्यों ने किया है। वहां से साफ करें तो आपको मैंने कहा कि हेरिडिटरी होता है। भगवान शंकर के पुत्र कौन थे? भगवान गणेश जी। अब गणेश जी को आप देखिए, कारण मैंने बताया कैसा कारण होता है कि जो आदमी आश्वास बहुत ज्यादा एक्सरसाइज न करे। गणेश जी की सवारी क्या थी? मुझसे कितना तेज दौड़ेगा। दूसरी बात, पर्सन इज हैविंग ओबेज पर्सनैलिटी। आज हम कहते हैं जिनका मोटापन हो शरीर में, और कैसा मोटापन हो? सेंट्रल ओबेसिटी, लंबोदर। The person having the obese personality, doing minimum exercise and having positive family history। परिवार का एक ऐतिहासिक तो भाई भगवान शंकर को थी तीनों चीजें, और फिजिकल एक्सरसाइज मिनिमम, ये बस भी सफाई प्रमाण क्या है? गजाननम भूतगणान सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। हम भी जो है लड्डू के बिना काम नहीं चलेगा, लड्डू को भोग लेगा संत करने सेवा। एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट डाइट, इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाट यू आर यूजिंग, हम खा लेंगे लेकिन साथ में गोली खाते रहेंगे, खुद नाश नहीं खाते। तो कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम। आज के शोधने ने स्पष्ट कर दिया है कि गेंद जामुन से अच्छा कोई एंटी डायबिटिक नहीं। जामुन की गुठली का चूर्ण बना करके लोगों को देते हैं। हमारे वैज्ञानिक शोध से ये स्पष्ट हो गया है कि डायबिटीज के जो एंटीबॉडीज बनते हैं इंसुलिन के, उनको कम करने के लिए ये बहुत अच्छा लाभकारी होता है। तो ये क्या है? पूरी तंत्र युक्ति है। आप ध्यान लगाइए कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ओबेज पर्सनैलिटी हो, फैमिली हिस्ट्री हो, तो उसे समझा दीजिए कि आप अपने आप को सावधान हो जाइए। और डायबिटीज की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? मेटाबॉलिक सिंड्रोम। पहला होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या मिलेगा? डिसलिपिडीमिया एंड सेंट्रल ओबेसिटी, पेट आपका बड़ा मिलेगा। और डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होगा, और बाकी का शुगर नाच कराएगा, शुगर नॉर्मल होगा। इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और इसी अवस्था में आचार्य क्या कहते हैं? देखिए कितना बड़ा विज्ञान। हमारे आचार्य कहते हैं कि दंतादीनाम बलाढ्यत्वम, दांतों में मल के दिखता होना, दांत और मुंह में। प्रागरूपम पाणिपादयो दाह, हाथ पैरों में जलन होना। दाहस चिक्कणता देहे तत् सारा शब्द जाए थे, मुंह का साथ मीठा होना, प्यास अधिक लगना, ये पूर्ण रूप होते हैं। यही नहीं, आचार्य सुसुम कहते हैं कि मूत्रे विधावंति पिपीलिकाश्च, आपके मूत्र में चींटियां लगने लगेंगी। मैंने अध्ययन किया 300 पेशेंट्स के ऊपर, जिन लोगों ने शिकायत किया कि हमारे मूत्र में चींटियां लगती हैं, हमने कहा शुगर का जांच कराओ, शुगर नॉर्मल। यूरिन का टेस्ट कराया, यूरिन में भी शुगर नहीं है और चींटियां लग रही है। ऐसे रोगियों का मैंने अध्ययन किया 300 पेशेंट का 77% पेशेंट ऐसे थे कि जिनमें 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर में वो डायबिटिक हो गए। आपका जो पैरामीटर्स है मॉडर्न के, जिनको कहते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेरिंग सॉल्यूशन, वो नहीं पकड़ पाए और चींटियों ने पकड़ लिया। इतना बड़ा ज्ञान भारतीय धर्मशास्त्र का, जिसके बारे में हमारे यहाँ वर्णन किया गया है, तो उसको हम लोगों ने रख करके ध्यान में रख करके तो आपका प्रयोग किया। तो आज उन रोगियों को पहली अवस्था हुई मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, आप सभी बैठे हुए हैं, भारतवर्ष को मधुमेह की राजधानी घोषित किया जा रहा है। प्रत्येक घर में एक डायबिटिक है, परिवार में आपके रिलेशन में कोई ना कोई डायबिटिक जरूर होगा। तो आप ये जांच करा के समझ लीजिए कि परिवार में अगर किसी को डायबिटीज है और परिवार का कोई सदस्य के अंदर मोटापन है, नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल वगैरह उसका बढ़ा हुआ है, तो उसको निश्चित रूप से आप सावधान कर दीजिए कि आज से नियमित एक्सरसाइज करिए, डाइट का कंट्रोल करिए, मिठाई को भगवान का अर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जहां तक होते हैं कम से कम प्रयोग करो, और 2 सफेद दुश्मनों से बचिए। 2 व्हाइट एनिमीज, शुगर एंड सॉल्ट। शुगर की जगह पे आप गुड़ प्रयोग करिए, जगरी पाउडर, और नमक की जगह पे आप शहद रॉक साल्ट प्रयोग करिए। आप अपने आप को काफी बचा के ले जाएंगे, हृदय भी सुरक्षित रहेगा, ये भी सुरक्षित रहेगा। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए आपके सामने कहा कि यही तंत्र है, उस ज्ञान को किस प्रकार से हम अपने प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग करें। तो ये मेथोडोलॉजी में हमको डालना है
कि ऊही चंद्र युक्ति का हम क्या प्रयोग करें, जरूरी नहीं है कि शास्त्र में जो लिखा हुआ वही माने। शास्त्र ने तो आपको इशारा कर दिया है, चंद्र युक्ति आपको सोचने का अवसर दे रहा है। हाउ टू यूटिलाइज दिस चंद्र युक्ति फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अधिकरण के बारे में चर्चा आपकी हो चुकी कि सेंटर ठीक होता है। अधिकरण के बारे में हम मानते हैं, जैसे हम मानते हैं हरे ग्रंथ लिखा है वैशज्ञम, तो वैशज्ञम जब लिखा आपने तो हर औषधि का एक ग्रंथ प्रमाण होता है, अधिकार होता है। किस अधिकार की दवा है? लोगों को विद्यार्थियों को पूछते हैं कि स्वर्ण बसंत मालती रस किस रोग की दवा है, किस अधिकार की दवा है? श्वास का चिंतामणि किस अधिकार की दवा है? तो वो कहता है कि श्वास रोगाधिकार। तो अधिकार का तात्पर्य होता है सेंट्रल थीम, कहां से आपको किस अधिकार में है उसके बारे में चर्चा मिलती है। यदि आप रिसर्च, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो है किस पार्टिकुलर एरिया की हम बात कर रहे हैं, बेसिक बात कर रहे हैं, अप्लाइड है, क्लिनिकल स्पेशलिटी की मैंने बात आपसे की कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में अधिकरण को स्पेशलिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे ये विशेषज्ञ आप जानते हैं ना, किसी को दिखाना है, आपको कोई गांव से भी रोगी आता है तो उम्मीद करता हूं विशेषज्ञ को दिखाएं। मेडिसिन में दिखाना नहीं है, अगर किडनी की बीमारी है तो किडनी के डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर लिवर संबंधी बीमारी है तो लिवर के स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। तो ये विशेषज्ञता है। तो आयुर्वेद में उस समय, जिस समय आयुर्वेद का आविर्भाव हुआ उस समय ही काय बाल ग्रहो गंगा सर्वदर्शा ग्राम, ये अष्टांग आयुर्वेद का प्रकरण हुआ। आज से अष्टांग आयुर्वेद को हमने 21 ब्रांचेज में बांट दिया है। आज का जो विधान है उसके दृष्टिगत हमने एक सब्जेक्ट में बांट करके 21 विभाग बना दिए हैं। ये एडवांसमेंट है आज के नॉलेज का। योग के बारे में मैंने कहा कि किसी सेंटेंस में अगर डिस्क्रीटेड स्कैटर्ड पैटर्न में, क्योंकि ये शास्त्र होता है छंदबद्ध होता है, तो छंद में जरूरी नहीं है कि एक ही क्रम में जो चीज हम बताना चाहते हो लिखा हो, तो इसको हमको ध्यान रख करके प्रयोग करना है। तो इसको ये आपको जो पंच अवयव बताए गए हैं वो हमें आपको बताएंगे भी। ये लिखा है यदन्नम द्वेष यदन काफेन अविरोधितु तब तक तेजन समस्तस्य औतो वृद्धि क्षयोदयि। इसका सीधा तात्पर्य देखिए कि यदन्नम द्वेष्टि, किस अन्न से द्वेष हो रहा है, तब तक तेजन उसका त्याग करना है। इसको हमें तब तक तेजन को यदन्नम दृष्टि के बाद रखना है। उसी प्रकार से यदि प्रार्थयेत समस्नस्य, ये यहां पर जोड़ना है, तब जाकर के क्षय और वृद्धि की बात हम लोग कर पाएंगे। तो ये जो है टू अरेंज ए पार्टिकुलर सेंटेंस इन द सीक्वेंशियल मैनर अकॉर्डिंगली, दिस इज सपोज्ड टू बी द योग शब्दावली। हमारे यहाँ योग को केवल इसी में प्रयोग नहीं करते। हमारे जैसे आपको कहा था प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनय और निगमन ये हमारे पंच कहे गए हैं, और आगे चेष्टा के हिसाब से इंट्रोडक्शन, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, यही मेन पार्ट आपके थीसिस के होते हैं जब आप रिसर्च करने जाते हैं। योग को हम योगो वेद गुणानाम, वेद के जो गुण हैं ये इसके बारे में कहा गया कि कैसे करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द मेडिसिन्स, अरेंजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान्स, किसी रोगी के संबंध में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा प्लान करने के लिए इसको भी हम कहते हैं योग। ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। एक और चीज जब हम बात करते हैं यदक्तम, ये लिखा है यदन्यम उक्तम अन्याल साधकम बहुत सा हितवता यथा मृत पिंडों भी प्राकृतिक तेज, प्रकार से मिट्टी और जल मिलकर के प्राकृतिक करता है, उसी प्रकार से मांस माने उड़द और दूध प्रवृत्ति और द्रव्य हैं, वो वृण का क्लेजीकरण करते हैं, लिक्विफेक्शन करते हैं। तो वृण को क्लित करना है तो हमको इनका प्रयोग करना चाहिए, और बचाना है तो इनका प्रयोग बंद करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे यहाँ लिखी गई। हेतु को हम क्या कह सकते हैं, रिसर्चर जनरली कोर्स अ स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीवियस और अदर रिसर्चेस सो एज टू जस्टिफाई हिज वर्क। इसको हम कहते हैं साइटिंग, साइटेशन। आपकी रिसर्च को कितने लोगों ने साइट किया, आपके किसी रिव्यू का, किसी आर्टिकल का इंपॉर्टेंस होता है कितने साइटेशंस हुए हैं। आपने कोई अच्छा रिसर्च किया है तो उसको लोग कोट करते हैं। जैसे हमने डायबिटीज के रोगियों के लिए सप्तामृत लौ जो भाई औषधि है उसका प्रयोग किया कि डायबिटीज के रोगियों को अगर सप्तामृत लौ खिलाया जाए तो जो रेटिना में डैमेज होता है, आंखों का चश्मे का नंबर बढ़ता है, आंखों में ब्लाइंडनेस डेवलप होती है, उसको हम रोक सकते हैं। इस अध्ययन को लोगों ने कोट किया, कितने बार कोट किया, जितना ज्यादा कोट करते हैं उतना आपके आर्टिकल की वैल्यू बढ़ती है। तो ये साइटेशन है, आपके रेफरेंसिंग है, ये आपको हेतु कहला सकता है। प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर बाथ एंड कफ,
गुरु शीत मधु स्थित मधुर स्थित पिछड़ा शेषमण प्रसमम यान्ति विपरीत गुणा। जो 10 हमारे 20 पराध गुण बताए गए हैं, गुरुवादि गुण बताए गए हैं, वो एक एक विपरीत। कितनी अच्छी बात है कि जब हम बात करते हैं, विषय की बात करते हैं, मध्य की बात करते हैं, तो हमारे मध्य में क्या कहा है? लघु उच्मास विशदम विवाह तीक्ष्ण विकास सूक्ष्म च उष्णम अनिर्देश रसम दुष्गुणम विषम तद्दे। 10 बेशक से गुणा प्रोक्ता ते मध्य प्रतिष्ठा ते तो मध्य प्रयुक्त है ना भगवत गुरु बनाते हैं। जो मध्य के गुण हैं, अल्कोहल के गुण हैं, शराब के गुण हैं, वो आपके विष के गुण के समान होते हैं। और विष का मूल गुण क्या होता है? विवाही और विकासी। आपने सुना होगा कि साइनाइड पॉइजनिंग होती है, जीभ पे लगाने के तुरंत बाद रोगी की डेथ हो जाती है। सामान्य रूप से कोई औषधि मुखद्वारा जब प्रवेश की जाती है तो उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, तब वो प्रभाव करती है। लेकिन विवाही और विकासी के लिए आवश्यक नहीं है कि शरीर में जीभ के नीचे लगाते ही व्याप्त हो जाते हैं। जैसे हृदय के रोगियों को हार्ट का जब अटैक होता है तो गोली दी जाती है, कहते हैं जीभ के नीचे रखने के लिए। इस गोली का नाम क्या है? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, GTN। इस गोली को जीभ के नीचे रखते ही इमीडिएटली आपके ब्लड वेसल्स हार्ट की डायलेट हो जाती है और रक्त का अटैक रुक जाता है, पेन आपका रिलीफ हो जाता है। तो ये औषधियां कैसी हैं? विवाही और विकासी गुण वाली है। मध्यमी विवाही विकासी है, 2 मिनट के 15 मिनट के बाद आदमी हवा में तीसरे आश्रम में चला जाता है। तो इन सब का प्रयोग करने के लिए सिर्फ इसके समान गुण बताए गए। तो ये गुण के संबंध में चर्चा की गई। और प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ धातु, धातु के लिए एक सिद्धांत आता है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य और प्रवर्तते उभयस्तु। ये सिद्धांत है कि अगर आपको बढ़ाना है तो समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन कराइए। कोई कृष्ण व्यक्ति आता है, मैं बड़ी कहावत थी गाँव की कि दूध पिए से क्या होता है? घी खाने से खोपड़ी। दूध खाने से शरीर बढ़े क्या बढ़े? घी खाने से खोपड़ी, वो नहीं, मांस खाने से मांस बढ़े और घी खाने से खोपड़ी, और दूध पी के चल पड़ी 100 वर्ष की डोकरी। माने सीधा तात्पर्य है। त्रिफला के लिए कहा गया है घी शक्कर के साथ में जो त्रिफला खाए हाथी बगल दबाए के 20 कोस ले जाए। वो त्रिफला वो नहीं है कि हरड़ बहेड़ा आंवला को समान मात्रा में लेना। त्रिफला जो होता है वो त्रिफला क्या करता है? कोष्ठ शोधक होता है। हरड़ जो होती है उसका मुख्य गुण क्या है? हरित की मनुष्यानाम माते हितकारिणी कदाचित कुप्पते माता मोदरस्था हरित की। हरित की का गुण होता है श्रृंखलन करना, पेट को सामान्य तरीके से साफ करना, सुधा की वृद्धि करना और पाचन क्रिया को तीव्र करना और पेट को साफ करना। इतना उत्तम गुणकारी है। लेकिन जो है इसमें जो आंवला मिला दिया और बहेड़ा मिला दिया तो ये कोष्ठ शोधक हो जाती है। लेकिन यही मात्रा, 1 मात्रा हरड़, 2 मात्रा विविधक और 4 मात्रा आंवला, जब इसका प्रयोग करेंगे तो रसायन तो भरा हो जाता है। इस रसायन के गुण है तो शरीर को जो है शक्ति प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ की गई हैं, ये सारी कुछ दृष्टिकोण से आप तंत्रियुक्ति का प्रयोग करके कहाँ किसका प्रयोग करना है। अगर हमने त्रिफला लिख दिया तो जहाँ त्रिफला को शोधक देना है, कहाँ मोजा देना है, वहाँ किसका देना है। शास्त्र केवल शुद्ध रूप में आपको निर्देश देता है कि आपको वही अपनी शक्ति का प्रयोग करके, तंत्रियुक्ति का प्रयोग करके इसका अर्थ निकालना है। पदार्थ की बात आपके सामने हुई, 1, 2 और many words individually to join many very specific technical meaning। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया अविश्यंदी। लोग कहते हैं कि प्रतिष्ठा में दही नहीं खाना चाहिए। पता था ना, घर में लोग कह देगा सब जुकाम हो रहा है दही मत खिलाइए। दही को हम खिलाते हैं। दही का गुण होता है अविश्यंदी। अविश्यंदी का तात्पर्य क्या होता है? स्रोतों को रोकने वाला, स्रोतों को अवरोध करने वाला। जहां रनिंग हो रहा है, रनिंग रोध हो रही है, उसको रोकने के लिए नदी प्रयोग करते हैं। नदी को हम दे सकते हैं। जो हमारे यहाँ 4 प्रकार की स्रोतों दृष्टि बताई है, अति प्रवृत्ति संभोगा श्रेणाम विरुद्धो विवाह विवाह लक्षण। तो जब अति प्रवृत्ति हो रही है, अतिसार हो रहा है किसी रोगी को, तो अतिसार के रोगियों को कोष्ठ को बांधना है। ऐसी औषधियों का प्रयोग करना है जो कोष्ठ को बदलता पैदा करे। हम क्या देते हैं? बिल्व देते हैं, कपित्त देते हैं। जो गुण कैसा होता है? संग्रहण करना तो गुण होता है। इन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो है अपपीड़क नश्य,
अनुलोमन, अनुलोमन माने क्या होता है कि जो आपको गैस को पास कराएं। सबसे अच्छा अनुलोमन क्या होता है? केला, छोटी इलायची। आपको अगर केला खाने की वजह से कोष्ठबद्धता हो रही है, एक इलायची आप खा लीजिए, इमीडिएटली आपको आराम मिल जाएगा। अनुलोमन जो होता है, वातानुलोमन, श्रिंसन, सामान्य तरीके से पेट को शुद्ध करने की प्रवृत्ति। भेदन, कुटकी भेदन में था, कुटकी जो द्रव्य है वो मल का भेदन करता है। बहुत से लोगों में कड़ा मल आता है तो उसको तोड़ करके निकालता है। रेचन माने सामान्य तरीके से परगेशन होना रेचन है। जैसे एरंड तेल, विवाही और विकासी, जो बिना पाचन के सीधे ही शरीर में प्रभाव करने लगे, व्याप्त हो जाए उसको है, उनको विवाही विकासी गुण वाले भी कहते हैं। ये पदार्थ में आता है। प्रदेश की बात आई तो मैंने कहा आपको पार्शियल स्टेटमेंट, बहुत बड़े सब्जेक्ट को अगर हमें लेना है तो एक पार्टिकुलर चीज को टच करना है तो दिस इज सपोज्ड टू बी द प्रदेश शब्द कहेगा तद्युक्ति। When there are many objectives of the topic and these cannot be explained on the one place, then it will be a situation of partial statement made from the example। अब हमको करना क्या है प्रदेश से, ये जैसे मैंने उदाहरण दिया कि हमने बहुत बड़े एरिया में, जैसे एक स्टडी हमने किया 3000 बच्चों को हमने सेलेक्ट किया कोविड पैंडेमिक के समय। उन 3000 बच्चों में से मैंने सेलेक्ट करके जो सैंपल कलेक्ट किया वो मात्र हमारे पास 300 पेशेंट थे। उन 300 बच्चों को सेलेक्ट किया तो उनको जो है सामान्य रूप से इस मौसम में कौन सी बीमारियां होती थी तो पता चला किसी को 10 हो जाता था हर 15-20 दिन के बाद में। पूरे लोकेलिटी में बच्चों को कलेक्ट किया। किसी को सर्दी जुकाम की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती थी, किसी को पेट दर्द की शिकायत होती थी, वो स्कूल छोड़ देते थे, स्कूल नहीं जाते थे, एब्सेंट कर जाते थे। इस सारी समस्याओं को मैंने देखा तो सैंपल साइज को एक छोटा करके कैसे कलेक्ट करते हैं, स्कैटर्ड वे में। जैसे हमने कहा कि साहब जो है आपने कलेक्ट किया कि लड़कियां और लड़के आपने किस परिवार से लिया है, एक ही परिवार में एक ही गांव में आप लोगों तो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। स्कैटर्ड वे में हम लोग लेते हैं कि इस गांव से लिया, इस घर से लिया, फिर वहां से लिया, यहाँ से लिया, तो स्कैटर्ड वे में डेटा कलेक्शन करवाते हैं। ये प्रदेश तंदुरुस्ती के अंतर्गत आता है। ये दिया है इन सुसुप्त व्यू द डिटरमिनेशन ऑफ द प्रेजेंट एक्शन ऑफ द पास्ट फ्यूचर। आपका आधा प्रदेश ये प्रदेश आपका चल रहा है। जैसे हमने कहा कि ट्रीटमेंट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। आपको जो है ब्रेन का कुछ सर्जरी करते समय लोगों ने अंदाज लगाया कि साहब इस पेशेंट को यही सिम्टम्स थे। जब उसको खोल के देखा तो ये प्रजम्पशन कर लेते हैं। ये भी तंदुरुस्ती है प्रजम्पशन करने वाली कि यहाँ ये मिल सकता है, अगर ये मिलेगा तो इसका मतलब ये हो सकता है। ये भी एक तंदुरुस्ती है जो आगे आप आपको बताएंगे। तो ये जो है प्रदेश के आधार पर लोग कर सकते हैं। अधिदेश का मतलब होता है अधिदेशो नाम ये देखिए आगे आपके साथ बता रहे हैं। ये था ये दोष है वायु ऊर्धम स्टडी मेरा नाम वाले डिटरमिनेशन ऑफ द सम फ्यूचर इवेंट फ्रॉम द प्रेजेंट इवेंट। जैसे हमने कहा आपको पूर्व रूप होते हैं। पूर्व को क्या है? स्थान संसरणाय कृता भावी व्याधि प्रबोधकम दोषार प्रवृत्तियन नियमम पूर्व रूपम प्रचते। जैसे भी हमने कहा कि दंडादीनां पराकृतम प्रागरूपम पाणिपादयो दाह शिखरनादि सदा शब्द जाए थे मूत्रे विधावन विपत्ति रेखास्य। तो किसी लक्षण विशेष को देख करके हमको आगे आने वाली व्याधि से भावी व्याधि उसके बारे में अनुमान लगाना, ये हमारा जो पूर्व रूप कहलाता है। जैसे आपको घर में आप बैठे हुए हैं और गर्मी का मौसम है, आपको ठंड लग रही है, धूप में बैठने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब आपको ज्वर आने वाला है। ये पूर्व रूप है। तो इस प्रकार का अधिदेश का तात्पर्य होता है कि डिटरमिनेशन ऑफ द फ्यूचर इवेंट फ्रॉम द प्रेजेंट इवेंट। अधिदेश मींस हाइपोथेसिस। इसे कहते हैं प्रेडिक्शन ऑफ एजम्पशन इन रिसर्च दैट का हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है जिसको हम कहते हैं रिसर्च में। अधिदेश में प्रैक्टिस डायग्नोसिस इन द पूर्व रूप मैंने बताया आपको कि अगर हमने पूर्व रूप में डायग्नोस कर लिया तो क्या होगा, नतीजा क्या होगा कि हमारे रोग की 6 अवस्थाएं होती हैं। मैंने कल बताई थी आपको। संचयम च प्रकोपम प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम वेदम चयावेति दोषानाम स भवेद विषय। पहले दोषों का संचय होगा। संचय कहाँ होगा? अपने अपने स्थान। जैसे नाभिरामा सेवो स्वेदो रसिका रंध्रवसा
फिर श्वसन विविधता से नावृत्त विशेषता पक्वाशय करी शक्ति श्रोता श्वसनेन्द्रियम स्थानम पातस्तत्रापि पक्वाधानम विशेषता। इसलिए वो देखो और आता है इसमें कब के लिए से स्थान बताया गया है पूरा शरीर को परवान डालना से और मेदो ध्यानम दिव्या चक्रपथ सुतरामरा के स्वाभाविक स्थान है दोषों के। इन दोषों में दोषों का तब तक स्थान पर संचित होना, पहले संचय होगा और संचय से मालूम कैसे पड़ेगा, पीड़ा भाषता, शरीर में आलस लगना, आंखों के सामने पीलापन दिखाई पड़ना और स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। आपको कोर्स जो है कह रहे हैं सब पेट हमारा थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है और इसके अंदर कोई आवाज नहीं आ रही है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो ही नहीं रहे हैं, आंखों की गति रुक गई है। इसका मतलब आपको क्या होने वाला है, हमारे यहाँ कहा गया है कि प्रदत्त नस्तान अर्थात ये आपको अक्सर होने के पूर्व रूप है। इसके बाद आपको लूज मोशन होने वाला है, पेट भारी हो जाएगा, पेट में दर्द होगा हल्का सा और आपकी गतियां सामान्य शुद्ध हो जाएंगी और देखेंगे कुछ समय के बाद में आपको अवसाद शुरू हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप के लक्षण हमारे बताए गए, इनके बारे में डिस्कशन किया गया है। और दूसरा जैसे क्रोनिक हाइपर एसिडिटी को होता है, जिस पेशेंट को बहुत लंबे समय से अम्ल पित्त की शिकायत होती है, वो आगे जाकर के ज्ञान प्रकोप और से हाइपरटेंशन कहते हैं, उसकी शिकायत उन लोगों को देखने को मिलती है। तो डायग्नोसिस ऑफ फ्यूचर डिजीज बाय निदान इज सपोज्ड टू बी अतिदेश। ये अतिदेश संतृप्ति के माध्यम से हम आगे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य होने क्या होता है, वो कथा कर आचार्य जी आपके सामने कहा, उद्देश्य नाम संक्षेपा विधानम, संक्षेप रूप में सूत्र रूप में आपके सामने कोई रखना। जैसे हमने आपको कहा कि हेतु लिंगो सज्ञानम स्वसात्र वारणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्य विरोधेयम प्रदामः। त्रिसूत्र कह दिया, हेतु लिंग और औषध, सारे के सारे आयुर्वेद तो आयुर्वेद त्रिसूत्र वाला था, त्रिसूत्र आयुर्वेद पूरा का पूरा आयुर्वेद समाविष्ट है। जब हेतु की बात करेंगे तो आप कहेंगे हेतु क्या होता है, निदान होता है, सन्निकृष्ट निदान, विश्व के संधान, प्राधानिक हेतु, व्यभिचारी हेतु। लिंग क्या होता है, लिंग के लक्षण हमारे बताए गए, तदेव व्यक्तता व्याकरण रूप व्यक्त विधीयते संस्थानम व्यंजनम चिन्हम लक्षणम चिन्हमाकृति, तमाम तरह के लक्षण पैदा होंगे, सारे लोग इसमें आ जाएंगे। औषध तीनों प्रकार के औषध आपके सामने आ जाएंगे, युक्ति विपाश्रय, हेतु सत्वावय और दैव विपाश्रय, सारी चिकित्सा के हेतु आ जाएंगे। तो रोग का कारण क्या है, रोग के लक्षण क्या है, उसकी चिकित्सा क्या है, यही आयुर्वेद है। यही त्रिसूत्र के रूप में कह दिया कि सपोज टू उद्देश्य a concise statement having wider implications. You can dilate the subject in as much as possible. Simply the concise statement which is having the wider implication. बहुत बड़ा स्कोप तो आपको सामने कितना भी आप डायरेक्ट उसको करते जाइए। मैंने कहा जाके जब राइटिंग एन आर्टिकल तो इनिशियली you are supposed to give an abstract of the article. Abstract में क्या आता है, मैंने आपको कल बताया था, when, what, why and how. ये हमने सोचा कि कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, क्यों होता है, ये सारी की सारी आप प्रेजेंटेशन करके पूरा का पूरा आर्टिकल में दे देते हैं कि इसका एसेंस होता है। लोगों को जानने के पहले पता चल जाता है कि हम इसमें क्या कहने जा रहे हैं। और नीचे आप क्या लिखते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब वो शब्द ऐसे हैं जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, उनका हम प्रयोग करते हैं। तो यू कैन से दिस थिंग, जो हम अभी चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, कि उद्देश्य का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, जो हम कहते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट है। निर्देश का मतलब क्या है, निर्देश माने क्या है, निर्देशनाम सांख्योक्तस्य विवरणम विस्तर वचनम निर्देश। Once you dilate the subject thoroughly, that is supposed to be the निर्देश। Here the concerned statement उद्देश्य amplified later which is known as the निर्देश। उसको हम amplified करते हैं, विस्तार करते हैं। तो विस्तार करना कहाँ देखा जाता है, रिसर्च आर्टिकल में concerned statement उद्देश्य is amplified later which is known as the निर्देश। Whatever mentioned in abstract is elaborated in the article and thus gives detailed information about the research। पूरी चीज आपको पता चल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रोगी की हम हिस्ट्री लेते हैं तो क्या पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, क्यों, एवरीथिंग हैज गॉट अ रिलेशनशिप। कुछ लोग जो है बाल्यावस्था में बहुत कॉमन होते हैं, कुछ युवावस्था में कॉमन होते हैं, कुछ आपको वृद्धावस्था में बहुत कॉमन होते हैं। तीसरी बात, सेक्स, सम डिसीजेज आर वेरी कॉमन इन फीमेल्स
and some diseases are very common in males. 45 वर्ष के बाद कोई रोगी आपके सामने आती है, महिला जिसका वजन बढ़ा हुआ है कि हमारे दोनों घुटनों में दर्द हो रहा है, आंख बंद करके उसका निदान संदिग्ध करिए और उसमें कारण क्या है वो भी तंत्रियुक्ति बताती है। कारण क्या है कि 45 वर्ष के बाद जब रजोनिक वृद्धि होती है तो उस समय प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के डिसबैलेंस की वजह से कैल्शियम का निर्माण कम हो जाता है। धातुओं में, अस्थियों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमारी अस्थियां शिथिल हो जाती हैं, जिसको कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस। और वीक बोन्स की वजह से शरीर का वजन जब बढ़ता है तो उसकी वजह से अस्थियों के किनारे पेड़ निकल आते हैं, गैप कम हो जाता है, फ्लूइड सुधरने लगता है और उनको संदिग्ध की शिकायत हो जाती है। तो 99% ladies after the age of the 45 years, if they are overweight in prostitution, they are suffering from osteoarthritis. ये भी तंत्रियुक्ति है। हमारे पास एक पुलिस के आईजी साहब आए, सिटिंग आईजी, डीजीपी, सिटिंग डीजीपी। उनको दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ के कप्तान साहब हमको हमारे घर पे जाकर रैंकिंग किए कि कप्तान साहब आए एक दिन पहले देखने के लिए कि यहाँ साहब दिखाने आएंगे, तो देख के घर वाला गए। उसके बाद में डीआईजी साहब और एसएसपी साहब दोनों लेकर के साथ पहुंचे। जब वो आए तो मैं आपको सामने इसलिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जरूरी है कि तंत्रियुक्ति कितना काम करती है। When he entered in my clinic, तो I just observed his gait, चाल उनका देखा मैंने कहां से वो लिफ्ट कर रहे हैं, और एक थैले में लेकर के पूरा का पूरा बैग लिया हुआ एसएसपी साहब चल रहे थे, एक बार डीआईजी साहब चल रहे थे। जो लिंपिंग मैंने देखा किस एंगल से लिफ्ट कर रहे हैं, और मैंने उनको बिठाया और नाड़ी पे हाथ रखा। मैं डोंट डिस्क्लोज एनीथिंग, आई विल एक्सेप्ट यू। मैंने देखा और देखने के बाद उनको आंख बंद करके मैंने बताया कि आपके L5 और S1 के बीच में गैप कम हो गया है, नस आपकी दब रही है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है। तो डीजीपी साहब ने सर पकड़ दिया, थोड़ी देर बैठे रहे और उन्हें 50 गाली एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स को दी और कहा कि ये लोग 6 महीने से दौड़ा रहे हैं, जो व्यक्ति ने आपने नाड़ी पकड़ के बता दिया वो हमको 6 महीने बाद कल रिपोर्ट करा के दिए हैं और मेरा 76,000 रुपये खर्च हुआ है। तो जैसे में नाड़ी ये नहीं कहती कि आपके L5 और S1 के बीच में गैप कम हुआ है। नाड़ी ने हमको क्या बताया, किस दोष का प्राबल्य है। ए भयो अहोरात्र भुक्तानाम अंतमध्याधिक्रम, अवस्था देखिए, समय देखिए, नाड़ी का भोजन का काल देखिए, उसके बाद आप नाड़ी की तीव्रता देखिए, और नाड़ी की तीव्रता देखने के साथ साथ में आपके सामने दूसरी तंत्रियुक्ति क्या है, अनुमान करिए कि रोगी चल के आ रहा है, उसकी गेट कैसी है, कहां से लिंक कर रहा है। और चौथा प्रमाण क्या है कि इतना बड़ा एमआरआई का सीटी स्कैन देके आ रहा है तो ये जांच करा के आया है, इसको यही होगा। ये भी महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी जानना चाहिए। तो आपको ये पता इसलिए रहा मैं आपको कि जब तक जो है रोगी को चिकित्सक के अंदर विश्वास नहीं होगा तब तक वो चिकित्सा फलीभूत नहीं होगी। इसलिए रोगी की जांच करते समय दिमाग को ओपन रख करके ये सारी चीजों को आपको प्रयोग करना चाहिए कि किस रोग में कहाँ क्या हो सकता है। उसी प्रकार से मैंने आपको कहा एडिक्शन में क्या है, दो तरह की डिपेंडेंस होती है। एक कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस, दूसरे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। चाय की है, आप कह रहे हैं चाय की आपको आदत है, आप छोड़ना चाहे छोड़ देंगे। चाय छोड़ने के बाद में आपको कोई फिजिकल सिम्टम नहीं मिलेगा, इच्छा होगी साइकोलॉजिकली वो दिन बाद भी खत्म हो जाएगी। लेकिन चाय के अलावा एल्कोहल, गांजा, अफीम, LSD, ये ड्रग्स जो होती हैं इन सब की होती है डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है जब इन चीजों को आप छोड़ते हैं तो शरीर में तीव्र लक्षण पैदा होते हैं, ऐंठन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, आप चिल्ला रहे हैं। यही कारण है कि जो ओपियम खाने वाले लोग होते हैं, अफीम खाने वाले होते हैं, वो क्राइम क्यों करते हैं, वो अफीम खाने के लिए उनसे कोई क्राइम करवा लो। तो ये सारी चीजें जो होती है ये हम देखते हैं, इसको हम कहां से करते हैं, हैबिट से हम पता करते हैं इसे एडिक्शन है कि नहीं है, इसको कोई है। ऑक्यूपेशन उसका क्या है, किस ऑक्यूपेशन में रोगी है, ये तंत्रियुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि अगर कोई आदमी, हमने कल आपको बताया था कि किसी कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कीड़े की संभावना बहुत अधिक होती है। कॉटन के पार्टिकल्स नाक के माध्यम से यहाँ जाते हैं, फेफड़े इकट्ठे हो जाते हैं और उसको जो है वहाँ पर फोकस मिलता है और माइक्रोवेक्टिव ग्लूकोलाइज में फटक जाता है और रोग पैदा हो जाता है। तो आपको ये सब देखना होगा
ये सारी चीजें जो होती है हिस्ट्री की, ये निर्देश में आ जाती है। इसी के माध्यम से वी कैन डायग्नोस ए पेशेंट वेरी इजीली। Then प्रयोजन study we have already talked this thing. आयुर्वेद में क्या कहा है? प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम च। दो ही उद्देश्य हमारे हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोग से पीड़ित रोगियों को जो है उसके रोग का प्रशमन करना। ये हमारा चिकित्सा का उद्देश्य है। चतुर्णाम विषगालीनाम सस्तानाम धातु कहते प्रवृत्ति धातु साम्यार्था चिकित्सा के लिए धातु साम्य करना, धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र शास्त्र प्रयोजन। प्रयोजन का तात्पर्य होता है व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर उसका वर्णन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो प्रयोजन इसी के तात्पर्य में आता है। पर्पस और विद द डिटेल्स कंपोज किसके लिए लिखी जा रही है। जैसे निदाने माधव श्रेष्ठा श्लोक में बोलने में गलती कर सकता हूं, निदाने माधव श्रेष्ठा सूत्र स्थाने तो बात बता। शारीरो सुस्त प्रोक्ता, शरीर तंत्र जो है सुसुप्त का होता है और चरक चिकित्सा है। और चिकित्सा अगर देखना है तो चरक की देखिए। तो सारी चीजें स्पेशल इंडिकेशन बताया गया कि मानव निदान का प्रयोजन क्या है, निदान के संबंध में जानकारी है। सूत्र स्थान भागवत का स्थान हृदय का देखिए, सूत्र स्थान सर्वोत्तम सूत्र स्थान है। एनाटॉमिकल स्टडी करना है तो सुसुप्त का शारीरिक स्थान देखिए। और चिकित्सा की बात जब आपको देखना है तो चरक की चिकित्सा देखिए, सर्वोत्तम है। तो यही आपके सामने प्रयोजन आपके सामने दिया गया है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, the aims and objective must be specific। मैंने आपको बताया it should be specific, measurable, achievable, relevant and time bound। whatever thing you want to do, you will have to proceed accordingly। you will have to complete your research work within stipulated time। you have been allotted 3 years scholarship, within that much time if you will not complete your work then what will be there? एक्सटेंशन के लिए भागेंगे आप, काम पूरा हो नहीं पाया है, मानसिक तनाव भी होगा। इसलिए अपने फ्रेमवर्क में ऐसा फिक्स करिए कि इतने फ्रेमवर्क में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये भी बहुत रिलेवेंट होता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के टाइम। चिकित्सा प्रयोजन क्या है, जैसे कहा किसी रोगी को है, हम क्या कहते हैं कि गठिया का कोई रोगी आता है, वो कहता है घुटने में हल्का सा स्वेलिंग है, थोड़ा स्वेलिंग है, दर्द भी है, तो हम कहते हैं इसको थोड़ा सा केवल लंघन करा दीजिए। लंघनम का तात्पर्य ये नहीं है कि लंघन से केवल खाना बंद कर दीजिए। लंघनम लघुभोजनम 10 प्रकार के लंघन बताए गए हैं। चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपासा मारुता तपई पाचनान उपवासश्चेत व्यायामश्चेत लंघनम। ये 10 लंघन के प्रकार हैं। चतुष्प्रकार संशुद्धि पंचकर्म में 5 शोधन प्रक्रिया हैं। भवन विरेचन रस निरूढ़ अनुवासन, उसमें से अनुवासन वस्ती छोड़ दीजिए। अनुवासनम ब्रह्मत्वा, अनुवासन से ब्रह्म होता है, शरीर का भार बढ़ता है। अनुवासन में स्नेह प्रदान वस्ती दी जाती है और अनुवासन में आस्थापन में पौध वस्ती दी जाती है। तो ये 4 प्रकार की संशुद्धि, विपासा, मारुक सेवन, आतप सेवन और पाचन, उपवास, व्यायाम के लंघन के 10 प्रकार बताए गए। तो वो लंघन कर्म कराना है, ऐसे काम चल जाएगा। लंघन के लिए हमारे कहा गया है अक्ष पुक्ष भवान रोगा प्रतस्याया बड़ज्वरा पंचेतो पंचरात्रेण रोगा नसद लंघना। अगर आपको बुखार आने की स्थिति है तो आप जो है 5 दिन तक लंघन करने का तात्पर्य लघु भोजन, मूंग की दाल की खिचड़ी बना के खाइए, साबूदाने की खिचड़ी खाइए। और अक्षी कुछ भवान होगा, आंखों में आपको कंजंक्टिवाइटिस हो रही है, जो कार्डियो हो रहा था, उस समय आप लंघन चिकित्सा करिए, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। कुछ भवान होगा, पेट में पता लगा गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, भूख नहीं लग पा रही है, कुछ भवान होगा। प्रतिष्ठाय जुकाम, ब्रन आपको एब्सेस हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, और ज्वर। ज्वर की जो गर्भावस्था होती है उसमें 9 चीजों का निषेध किया गया है। नवज्वरे दिवासों में निशाना गंगान में चलाई क्रोध प्रभाव प्राणायाम कसाय अष्टविवर्गे, इनका वर्णन किया गया है, इनको हमें रोकना चाहिए। तो ये जो है हमारे शास्त्र में बताया गया है। इसलिए जो है कहाँ क्या करना है, दोष की तीव्रता है तो हमें लंघन भी करना है, पाचन भी करना है और साथ साथ में औषधि के सेवन भी कराना है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द पेशेंट वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दिस पेशेंट। देन वी कम टू द उपदेश। उपदेशों नाम आपका अनुशासन, जैसे आप गुरु शिष्य परंपरा में देखते हैं
ये रैंडमाइज्ड ट्रायल में कंसोर्ट है, ये देखेंगे गुरु शिष्य परंपरा में गुरु उपदेश करता है, उस उपदेश को आप कंठ करते हैं, कंठ करने के साथ साथ में आप उसका उपयोग करते हैं लाइफ में, ये आपका उपदेश है। उसी प्रकार से अपदेश क्या होता है? अपदेश को नाम एक प्रज्ञानम अर्थ साधनाय हेतु वचनम अनेन कारणेन प्रत्यपदेशाय यथा परिषदे मधुरा श्रेष्ठानाम अभिवर्धते। द रीजन फॉर मेकिंग ए स्टेटमेंट, यू कैन से रीजनिंग, कारण बताना कि हमने ये तर्क दिया आपके सामने कि मधुर रस खाने से कब की वृद्धि होती है, तो आपको उसकी रीजनिंग करना है, कैसे वृद्धि होती है, महाभौतिक संगठन में कैसे ये प्रभाव करता है। तो हाउ टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर रीजनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग दैट इज सपोज्ड टू बी अपडेट, जिसको व्हेन वी आर राइटिंग डिस्कशन ऑफ द थीसिस, विमर्श कहते हैं इसको, उस विमर्श में आप जो है इसका प्रयोग करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन एंड स्टेटमेंट्स मेड बाय द रिसर्चर हैव टू बी सपोर्टेड बाय द सुटेबल लॉजिक एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन। हमने इस रोगी को कहा कि आपको सत्तू में क्या प्रयोग करना है, सत्तू के साथ साथ में आपको जो है बेहोश का प्रयोग करना है, त्रिकेतु का, शुंठी मरीच और पिपली क्यों करना है? क्योंकि शुंठी मरीच पिपली का गुण जो होता है वो आपका लेखन होता है, मोटापे को कम करता है। तो जिनको सत्तू खाना है और सत्तू खाने की इच्छा भी है एक ऋतु विशेष में, तो वहां पर हम कैसा सेवन करेंगे? कैसे कहते हैं व्योषाद सत्तु, व्योष माने त्रिकेतु, शुंठी मरीच और पिपली मिला करके, काला नमक मिला के आप सत्तू लेंगे पिएंगे तो आपके शरीर के भार को कम करेगा, वजन को कम करेगा। और पर्टिकुलरली जो आज के बच्चे जो कि आपके फिगर कौंसल होते हैं, उन बच्चों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। त्रिकेतु को ऐसे कहते हैं व्योषाद सत्तु, इट हैज गॉट द वंडरफुल पावर टू मेंटेन योर बॉडी फिगर, इसका हम प्रयोग करें। Then we come to the updates in practice, justification of the treatment plan, justification of do's and don'ts, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। Then अर्थापत्ति, अर्थापत्ति में when the sense of a sentence though not specifically mentioned can yet to be indirectly presumed or deduced, अर्थापत्ति नाम ये नाम उसमें नहीं है, सेंटेंस में उसके वर्णन नहीं है, लेकिन उसके जगह पे हम उसका अंदाज लगाना शुरू होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्निसिटी इनटू द प्रॉपर निदान संभव। रोगी कहता है कि साहब हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं काफी दिनों से उल्टी गुटका बहुत खा रहा है और आपने देखा तो मुंह में छाला हो रहा है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं आपके बच्चों के जो मुंह में गुटका खाने का काम करते हैं और पता लगा माउथ कैंसर हो रहा है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह खुल नहीं पा रहा है, चम्मच से पानी ले रहे हैं, पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। इस बीमारी को कहते हैं SMF, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। मुंबई में पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा है, तो गुटखा खाने वाले रोगियों को मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर गुटखा खाने की आदत है कैसे छुड़ाएं। तो हमने एक हर्बल गुटखा बनाया, उस हर्बल गुटखा से मैंने हर्बल गुटखा बनाया और उस हर्बल गुटखा से 70% लोगों का गुटखा छूट गया। आदत पड़ी है गुटखा खाने की। उस हर्बल गुटखा में क्या है, मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, खड़ा धनिया, सौंफ, दालचीनी के जितने तेजी के साथ दिख रहे हैं गुटखा खाते हैं आप क्या? देखिए इतने चिपता है। अच्छा धनिया खड़ा, धनिया, सौंफ, दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च, इन सबको समान मात्रा में लेकर के पीस करके और आप एक उसमें रख लीजिए जिसमें तो सूखी वगैरह रखते हैं लोग, और जिस समय आपकी इच्छा होती है आप इसको खाइए। 15-20 दिन के अंदर में आप भूल जाएंगे, गुटखा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका प्रयोग करिए। तो ये बहुत से लोगों का गुटखा छूट गया। तो ये सारी चीजें जो आपके सामने हैं कि आपको पता करना है कि छाला क्यों हो रहा है। एल्कोहल लगातार सेवन कर रहे हैं, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं कि लिवर का आपको कैंसर डेवलप कर गया है। तो पहला प्रश्न मेरा होता है कि आप शराब पीते थे? अरे शराब से इसका क्या लेना, ले लेते हैं कभी कभी पार्टी में। पार्टी कब होती है? हाँ, दिन में 2 बार 3 बार हो जाती है। कभी कभी ले लेते हैं, पार्टी में ले लेते हैं। पार्टी कब होती है? दिन में 3 बार हो जाती है। तो इस प्रकार से इस सारी चीजों को आपको ध्यान देकर देखना है कि पेशेंट क्या कह रहा है। पेशेंट से उगलवाना बहुत मुश्किल है। आप घड़ी की दुकान पर जाएंगे, जब आपकी घड़ी खराब हो जाती है तो आप क्या कहते हैं, घड़ी आपने गिराई थी कहीं? नहीं, गिरी नहीं थी, हाथ से छूट के कुर्सी में आ गई थी, कुर्सी से फिर नीचे गिरी थी। माने अगर हम बता देंगे गिरी थी, ज्यादा पैसा देगा। तो इसी प्रकार से रोगी भी डॉक्टर के पास आके अपने कंप्लेंट को छुपाता है
हाइड करना है, जबकि हाइड नहीं करना चाहिए। आप अपनी पूरी बात बताइए जिससे आपका निजाम सही हो। तो इसलिए इसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए अर्थापत्ति का प्रयोग करना पड़ता है कि रोगी क्या बता रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। हाउ टू यूटिलाइज द पेशेंट स्टेटमेंट फॉर गेटिंग द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर नीड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, ये सब चीजें क्वेरीज इन आर्टिकल पेयर रिव्यू जो आर्टिकल लिखते हैं तो आपके जो रिव्यूअर होते हैं आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने ये लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा आपके अर्थापत्ति के अंदर। पूर्व पक्ष रिसर्च प्रॉब्लम देखिए, नीड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। पूर्व पक्ष इन प्रैक्टिस क्वेरीज रेज्ड बाय द पेशेंट, पेशेंट बहुत क्वेश्चन पूछता है, बहुत से क्वेश्चन पूछेगा, बार-बार पूछेगा, हर बात को 4-4 बार पूछेगा, क्योंकि पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर उसको वेरीफाई कर दे। और चिकित्सक को क्या एक रामचरितमानस में एक दोहा आया है कि सचो वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भया कोई देगी ना। इसलिए चिकित्सक को कभी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हम देखने के लिए गए मुख्यमंत्री के छोटे भाई को, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, उनको देखने के लिए मैं गया, उन्होंने हमको नाड़ी दिखाया। He was very powerful minister. At that time, he was the PWD minister. He was younger brother of Chief Minister of Uttar Pradesh. तो देखा, देखने के बाद मैंने कहा कि आप एल्कोहल छोड़ दीजिए, पूरा ब्राह्मण को बुलाया है, जब आप एल्कोहल छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप क्या करते हैं, तो आप तीसरी मंजिल पे जाके पूछ जाइए, उससे हमसे कहिए कि मैं वही कहूँगा जो जरूरी है। आप छोड़ेंगे तब इलाज मेरा होगा, अगर नहीं छोड़ेंगे तो इलाज हम नहीं करेंगे। तो फिर आपका उपयोगिता क्या है? उपयोगिता ये है जो आपको बता रहा हूँ, मैं राय सही दूंगा, जो सही राय है वो आप मानिए या ना मानिए, ये आपका पक्ष है। चिकित्सक को कभी भी किसी के प्रेशर में आकर के, चिकित्सक साहब रोगी क्या चाहता है कि हमारी बात को नहीं, ऐसा कभी कभी तो ले सकते हैं ना, हेल्थ के लिए हमारे आपसे पूछते हैं आगे कि साहब ऐसा कभी कभी पार्टी में ले सकते हैं, आपसे उसने टेस्टिमोनियल ले लिया ना, आपने हाँ कर दिया तो घर में कहेगा अपनी पत्नी से, अरे एग्जाम में कहा कि ले लीजिएगा, कोई नुकसान नहीं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमको चिकित्सक को कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, रोगी की हेल्थ को देखना है, उसके स्वास्थ्य के प्रति हमारा दायित्व है। और हम जो कहेंगे वो रोगी को मानना है, हम उसको कंपल्सन के लिए कोई ऑप्शन नहीं देंगे, विकल्प नहीं देंगे। विकल्प जो आपकी प्रतियुक्ति है, विकल्प की जरूरत नहीं है कि सब ऑप्शन है आप दे सकते हो, बिल्कुल नहीं। निर्णय निर्णयो नाम विचारा तथा व्यवस्थापन पक्षोत्तरम निर्णय, पूर्व पक्ष को द डिसीजन मेड आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन। देखिए मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद के सिद्धांत जो भी थे, सिद्धांतों नाम यस्का परीक्षिके भौतिक परीक्ष हे कभी साधता स्थापित निर्णय, तो निर्णय किया गया आफ्टर थॉरो डिस्कशन इन सेमिनार्स एंड सिम्पोजिया, थॉरो रिसर्च, दे गॉट द इंफॉर्मेशन दैट इज डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ द निर्णय। तो ये हमारे सामने ये हम राष्ट्र का लिखते हैं निर्णय और रिप्लाई। जब रिव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो हम जवाब देते हैं नहीं, ये हमने ऐसा किया है इसलिए इसमें ऐसा मिला है। देन प्रसंग के लिए मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट मेड अर्लियर ने रिपीटेड इन व्यू ऑफ द कंटेस्ट। सूत्र स्थान में हमने कहा कि पूर्व में ऐसा हम चर्चा कर चुके हैं, ये प्रसंग है, रिपीटेड कंसेप्ट आपके सामने आ सकता है। देन वी कम टू द रिपीटेशन ऑफ द रिसर्च में बताया, रिपीटेशन जनरली होगा सीधा कंक्लूजन। कंक्लूजन जब हम करते हैं तो बताते हैं कि रिव्यू में हमने जो किया था ऐसा हमने प्रूव किया था, बाद में ये मिला, तो जी रिपीटेशन हो जाता है, इसको हम कहते हैं। देन वी कम टू एकांत, एकांत को नाम यदि उदाहरण उच्चति तथा निज शरीर को होता प्रवृत्त रेचे इत्यादि। प्रवृत्त जो है हमारा निचन कराता है, मदन फल से भमन होता है। स्टेटमेंट जो कैसा है आपका, टर्म और सेंटेंस यूज्ड टू डिनोट सर्टेनिटी इन एवरी केस, ऐसा होता ही है। अगर आप जो है रात्रि में दही खाएंगे तो आपको हानि पहुंचाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो खाते ही है, साउथ इंडियन है, हम लोग लगातार खाते दही, हमको भी खाते हैं, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए एक्सेप्शन है, वो तो साथ में किसी असाध्य वस्तु को लंबे समय तक यदि आप सेवन करते हैं तो धीरे धीरे वो शरीर को साथ में हो जाता है, इसको कहते हैं एडेप्टेबिलिटी। तो ये एकांत का तात्पर्य होता है द सर्टेनिटी, एकांत इज कंक्लूजन। इट में और सैलरी लिखा है, इट मे बी पॉसिबल, नो इट मे बी, बट इट इज देयर। इसको एग्जैक्टली हम जो कहते हैं ऐसा होता है, डेफिनेट स्टेटमेंट इज ओनली मेड इन द कंक्लूजन सेक्शन। अब हमारे तो
अपवर्ग का तात्पर्य क्या होता है? स्टेटमेंट मेड रिगार्डिंग एक्सेप्शन टू द जनरल रूल्स। एक्सेप्शन क्या लिखा हमारा? यथा अश्वेत्या विषोपसृष्टा, विष से विषजन्य रोग है, विष से पीड़ित रोगी है, विषाक्त है, जिसका विष का सेवन किया है, उसका हम स्वेदन नहीं कराते। स्वेदन माने शरीर से जो पसीना लगाने वाली एक्सरसाइज है वो नहीं कराते। लेकिन आगे क्या लिखते हैं? अन्यत्र कीट विषादिति, लेकिन कीट विष में स्वेदन करा सकते हैं। ये इसका क्या है? एक्सेप्शन। तो इसको हम कह सकते हैं अपवर्ग मींस एक्सेप्शन। जैसे अपवर्ग एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, वे हम कोई रिसर्च प्लान करते हैं तो कहते हैं कि इस रोगी में मैंने 18 वर्ष के नीचे के और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को नहीं लिया है, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हो गया। और मेरे साथ साथ में स्टेज ऑफ डिसीज, जो मृदु रोगी थे उन लोगों को लिया है, बहुत क्रॉनिक और तीव्र अवस्था के रोगी थे उनको हमने एक्सक्लूड किया नहीं लिया है। तो प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडीशंस, जिन रोगियों को कैंसर और साथ में एसोसिएटेड अदर प्रॉब्लम्स थी उनको हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। तो इसे कहते हैं इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। किसको लेना है, किसको हमको ग्रांट नहीं करना है, ये किसके अंदर आता है? अपवर्ग के अंदर आता है। अपवर्ग मींस एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जिसको हमने नहीं लिया है। देयर भी कम टू द, जैसे अपवर्ग का प्रैक्टिस मैंने आपको बताया कि ये सब सारी बच्ची एक कलर की एक रेड है, इसको हमने छोड़ दिया। हमने कह दिया सभी रोगियों के लिया है, सभी बच्चों को लिया है, लेकिन लाल वाले को छोड़ दिया। ये अपवर्ग में आता है। डिफरेंस मींस आप जानते हैं किताब एक सप्ताह को सर्वे को मिलता है दो क्वेश्चन। ये आर स्टेटमेंट फ्रॉम व्हिच इट्स अपोजिट मीनिंग इज एज्यूम। जैसे इसमें लिखा हुआ है कृषाक प्राण धीरो दुष्ट की सजा। कृष्ण आज तो भीरु, घबराने वाले दुर्बल व्यक्ति, जीर्ण व्यक्ति, जो ऐसे जीर्ण व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? दुष्ट चिकित्सा, उनकी चिकित्सा करने में बड़ा कठिन है, वो साध्य नहीं हो पाते। अच्छा विपरीत क्या कहना कहेंगे? चिकित्सा होती है, जो दृढ़ होते हैं, बलवान होते हैं, उनकी चिकित्सा सरल होती है। ये आप तो निकाल देना, इसको हम कहते हैं विपर्य। विपर्य रिसर्च, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसके देखकर के हम अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों विपरीत चिकित्सा जैसे मैंने कहा आपको, गुरु शीत बधु सर्च नॉलेज से पिछड़ा श्रेष्ठ बना पश्चिमा में यानी विपरीत है बड़े गुणा। ये विपरीत चिकित्सा करने की बात आ रही है ये। और निदान विपरीत चिकित्सा करना, निदान विपरीत यानी विपरीत चिकित्सा करते हैं, एक ही विपर्य का अंतर्गत आएगा। विधान का तात्पर्य होता है विधान नाम सूत्रकार से विधाय बनने की, जिसके अनुसार करेक्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल जब हम रोगी की चिकित्सा करते हैं तो हिस्ट्री लेते हैं कि हाँ क्या हुआ आपको, कि साहब 10 साल पहले से हमको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, कभी हम दवा खाते थे कभी नहीं खाते थे। उसके बाद कुछ दिन पहले सडनली मुझे चक्कर आया, मैं गिर गया था, लेकिन वो दवा लिया ठीक हो गया। अभी 4-6 दिन पहले मैं लगातार चल रहा था और सडनली चक्कर आया, मैं गिरा, गिरने के बाद मेरे दाहिना हाथ और दाहिना पैर मेरा लकवा मार गया। तो हम क्या लिखना होगा? वी हैव टू नोट डाउन कि फर्स्ट सिम्पटम व्हिच वाज अपीयर्ड 10 years before पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। 10 साल पहले से रोगी को उच्च रक्तचाप से पीड़ित था और 3 साल पहले उसको एक अटैक हुआ, उस समय माइनर अटैक पड़ा, उसने उसको नोटिस नहीं किया, उसकी दवा प्रॉपर नहीं लिया, उसके बाद में इस बार जो अटैक हुआ है उसमें इसका पैरालिसिस हो गया। टू राइट डाउन हिस्ट्री इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रम से। सिमिलरली व्हाइल वी आर करेक्टिंग रिव्यू ऑफ द लिटरेचर, तो हम कहते हैं कि 1970 में एक व्यक्ति ने ये शोध किया था, उसने ये निर्णय लिया। 77 में एक व्यक्ति ने और शोध किया, उसने ये निर्णय लिया। तो टू पुट डाउन द फैक्ट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रमशः आप जो वर्णन करते हैं वो आपके रिपोर्ट के लिटरेचर में आता है। ये विधान ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज आर रिटन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो 1 2 3 4 ऐसे हिस्ट्री टेकिंग। अनुमति का तात्पर्य होता है कंसेंट ऑफ अप्रूवल ऑफ द ऑब्जर्वर्स विदाउट डिस्प्यूट। जैसे हमने कहा था कि आपकी जो थीसिस होती है, पहले एक होता है रिसर्च की इथिकल कमेटी, हम अगर काम करते हैं तो इंटरनल इथिकल कमेटी होती है, वो हमारी परमिशन देती है, ये भी अनुमत है। और पेशेंट का जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं कि आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उससे हम कंसेंट लेते हैं कि अगर हो सकता है कि आपकी ऑपरेशन थिएटर में डेथ हो सकती है, तो लिखा यही रहता है। जब रोगी तैयार होता है तभी वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनुमत। Then we come to the अनुमत in practice, second opinion or referral of the patient। आपको याद रखना चाहिए
कि हमने किसी डॉक्टर के पास पूछा, किसी पेशेंट को भेजा कि साहब अभी मेरे पास एक पेशेंट आया, वो किडनी का प्रॉब्लम था, हार्ट का। हमने कहा आपको हार्ट के साथ साथ में किडनी की प्रॉब्लम लग रही है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए। नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, उसने जांच कराया तो किडनी की 2 आर्टरी उसकी ब्लॉक मिली। उसको हमने एक्सेप्ट मान लिया, उसको हमने एक्सेप्ट किया। ये रिफरल स्टेटमेंट है कि उस फिजिशियन पे विश्वास करके अपन उसको मान लिया, तो ये वो कहलाता है मनन। यानी व्याख्यान के बारे में स्टेटमेंट फॉर्मेटिंग डिटेल्स होता सब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको कहा, व्याख्यान मींस लिटरेरी रिव्यू, कंटीन्यूअसली व्याख्यान माने पूरा लंबा चौड़ा आपने लिटरेचर को रिव्यू किया और उसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन किया, कलेक्शन ऑफ द लिटरेचर फ्रॉम हिस्टोरिकल फैक्ट्स। यानी कब पूरा संशय, संशयों का नाम विशेषा कंचनाम लगाया तो भय से क्या गया नाम उभय हेतु, उभय हेतु दर्शनम संशय, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और ए सिलेक्टेड टॉपिक हैविंग द कंक्लूजन। जैसे कहा रस से संबंध में भाषा हुई तो एक ने कहा रस 1 होता है, उसने कहा रस 2 होते हैं, रस 3 होते हैं, 4 होते हैं, बीच में डिस्कशन नहीं हो पाया, आपस में निर्णय एक नहीं हो पाया, तो क्या रखा कि आत्रे भद्रकाव्य ने इतने रस माने, पाराशर ने इतने माने, इन्होंने इतने रस माने, ये पूरा का पूरा कर दिया गया। बाइस होने की वजह से कंक्लूजन नहीं निकला तो उसको ऐसा लिख दिया, कहते हैं रिकॉर्ड बाइस, सिलेक्शन बाइस, ऑब्जर्वेशन बाइस, कंफर्मेशन बाइस, पब्लिशिंग बाइस, ये 22 स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमारे संसद में आते हैं। फैक्ट एंड बिलीफ, लोग ही कहता है फैक्ट, सब लोग कहते हैं भिंडी खाने से ब्रेन बढ़ता है, ये लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे फैक्ट नहीं है, लोगों के दिमाग में गलत है, ये बिलीफ है, फैक्ट नहीं है। उसी प्रकार से रोगी का जो विश्वास है कि साहब अगर हम दूध पीना छोड़ देंगे तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। बात रक्त का जो रोगी होता है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हम कहते हैं प्रोटीन कम करिए, जितना प्रोटीन कम करेंगे उतना आपको आराम मिलेगा। और रोगी कहता है हम प्रोटीन कम कर लेंगे तो खाएंगे क्या? तो यू विल हैव टू जस्टिफाई योर रीजन कि आपका बिलीफ क्या है, कैसे समझाएंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। संशय दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट की संशय दूर नहीं करेंगे तो पेशेंट आपकी बातें करने से बाद दूसरा पता गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि सर्टेन टेक्निकल टर्म्स व्हिच आर जनरली नॉट फाउंड एल्सवेयर, चनक ने जिंता स्वेद बोला स्वेद का डिस्क्रिप्शन किया। उसी प्रकार से मैंने आपको कहा कि विकारा नामा कुशलो नहीं गिरिया कलाचना नहीं सब विकारेषु नाम को सुतवास्ति, यू कैन गिव ए न्यू नेम, जैसा कि हमने दिया। हमने लिवर के डिसीज के रोगियों में जो क्रोनिक हेपेटाइटिस थी उसको हमने कहा था यकृत दोष, न्यू नेम हैज बीन गिवन। एक प्लांट हमको मिला जो कि भारतवर्ष की हमारी संहिता में नहीं है, हमारे भारत का उद्रव नहीं है, अफ्रीका से आया हुआ है। उस पौधे का नाम हमने मधुरांतक दिया, उसके रसगुण बीड़ी के पास प्रभाव का हमको हमने रिसर्च किया। तो ये जब होता है सोसाकिया, सोसाकिया डिजाइन से कोई देते हैं, हम जांच करते हैं कोई दवाई कंपाउंड बनाया, आप हमारा गूगल पर सर्च करेंगे हेपेटाइटिस बी की दवा, हर्बल मेडिसिन फॉर हेपेटाइटिस बी, तो यू विल सी देयर GH89। GH89 एक ड्रग है हमारी जो कि अभी हमारी ट्रायल चल रही है, गूगल पे आपको मिलेगा, इंटरनेशनल पब्लिकेशन मेरा है। तो GH89 एक बड़ा ट्रेन बड़ा वो नेम है जिसको हमने सोसाकिया दिया है, GH89, ठीक है। तो GH89 ड्रग है, जैसे हमारे सोसाकिया में जो ट्रायल ड्रग हमारी होती है, जैसे बाबा रामदेव ने कोरोना के लिए क्या कह दिया, कोरोनिल निकाला, डायबिटीज के लिए डायोडिल, डायबिटीज के लिए हमारी डायबेकॉन। तो ये सब सोसाकिया है, हर कंपनी के अपने नाम है, इसको सोसाकिया कह सकते हैं। ये आपका अधिवेक्षण और अनागत वेक्षण, ये क्या है अधिवेक्षणम, ये जो दोनों चीजें, एक तो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, एक होता है, देखिए ये पूर्वम उत्तम तदर्थ निकालनम यथा चिकित्सा उपयात सुख स्थान ऐसे माने अधिवेक्षण जो आपका है अधिवेक्षण और अनागत वेक्षण। अनागत वेक्षण नाम यदानागतम विधिम प्रमाण निर्गतम, एवं ये ऐसा होता है कि आपने वर्णन करते समय कहते हैं कि सूत्र स्थान में आपने कहा कि आगे इसके बारे में चर्चा की जाएगी, इसको हम कहते हैं अधिवेक्षण और अनागत वेक्षण। दूसरा जो है पूरी जो होता है उयम नाम के निबद्धम ग्रंथम प्रज्ञा, क्या प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं, थिंग्स which are not directly mentioned in the classics are due to the understood or your own power of direction। आपकी डिसीजन लेना पड़ता है, तर्क लेना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हम देखते हैं रोगी को, उसके बाद अपना डिसीजन करते हैं, सारी चीजों को देखने के बाद, जैसे वो ये रीजनिंग डू द डिसीजन पार्ट ऑफ द थीसिस, आपको जस्टिफाई करना होता है
कि ये इसमें ऐसा मिला लेकिन हमको ये मिला, क्यों मिला उसका कारण ये था। इसको मुहिमा में तर्क वितर्क करने के बाद हम निर्णय करते हैं। अनुक्त व्याधि चिकित्सा, जैसे हमने कहा कि जब कोरोना हमारे सामने आया तो पूछा गया कि आयुर्वेद में इसका वर्णन है कि नहीं है। बहुत से लोगों ने नए नाम दिए कि सन्निपातक ज्वर है, ये बात संबंधित ज्वर है, लेकिन मैंने उसमें कहा कि विषारा नाम हो कुशलो नहीं चित्रिया नहीं सब विकारेषु नाम तो सदवाचिति और एवं अविष्कृता नाम व्याधि नाम व्याख्या। चरक को खोलिए तो चरक कहते ही है कि हम उन व्याधियों का वर्णन करें जो अविष्कृतम थी, उस समय था ही नहीं ये व्याधि, तो इस व्याधि के निदान को दोष को दूसरे को देकर के नया नाम दीजिए। वी आर गिवन अ न्यू नेम टू पार्टिकुलर एंटिटी, तो ये आपका होता है, इसको कहते हैं ऊई के आधार पर हम कर सकते हैं। न्यू ड्रग, नई दवा, जैसे मैंने मधुरांतर के बारे में कहा, नया निदान, न्यू फूड प्रिपरेशंस। आज आपके रागी, आपके विलिक्स भी घोषित किया है, तो स्टीएन के बारे में आपका प्रसार चल रहा है, तो हमें बताना पड़ता है कि रागी है, इसको मडुआ कहते हैं। पूर्वांचल के जो लोग होंगे जानते होंगे, बिहार के लोग होंगे जानते होंगे। मडुआ होता है, इसके अंदर गेहूं और चावल से 37 गुना अधिक कैल्शियम होता है। तो ग्रोथ करने वाले बच्चों में और उन महिलाओं में जिनकी एज 45 साल के ऊपर है, उनको कैल्शियम की एंटिटी बनाने के लिए रागी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हम लोगों ने एक आटा बनाया, उसमें काला गेहूं, चना, जौ, रागी, सोयाबीन, ये सारी चीजें हैं, और ये आटा देने के बाद उसके अंदर फाइबर भी है, कॉन्स्टिपेशन आपका दूर होता है, साथ में कैल्शियम की मात्रा भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलता है, सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, तो हमको इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए। पूरी खाई उदाहरण है, समझने का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ टुगेदर। एक डेटा कि आपने ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, इसको कलेक्शन ऑफ ग्रुपिंग कह सकते हैं। समझ जमाने देखेंगे कंपाउंड ड्रग फॉर्मुलेशन, हमने 25 औषधियों को लेकर एक दवाई बनाई, ये समझने का उदाहरण है। मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑफ द पोस्टर, उसमें हम क्या करते हैं, बमन भी कराते हैं, विरेचन भी कराते हैं, रक्त मूत्रण भी कराते हैं, नशे भी कराते हैं, ये समुच्चय है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर्स इन ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज। विकल्प तत्पर होता विकल्पो नाम पक्षा विधानम इदम वेदम इदम वेदी इदम वे इदम वेद विकल्प ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, इसको लीजिए या इसको लीजिए। जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे लंदन कराइए, कहां पर, जैसे मैंने कहा कि सामान्य दोष हो लंदन से काम चल जाएगा, और अगर लंदन से काम नहीं चल रहा है तो आपको पाचन कराइए, या तो लंदन कराइए या पाचन कराइए, और अगर ऐसी स्थिति है तो लंदन पाचन कराइए। तो विकल्प ऑप्शन है, ये इट इज ऑप्शन, हाउ टू डिसाइड द ऑप्शन ऑफ द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। ये निदर्शन है, निदर्शन समटाइम्स टॉपिक पे इलस्ट्रेटेड विद ऐसे एग्जांपल से इलस्ट्रेट करना जो कि बुद्धिमान लोग और मूर्ख लोग दोनों ही समझ सकें। सामान्य ऐसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके देना, जैसे आपको और संप्राप्ति और प्रमेय मूत्रास्पदी, मूत्र अर्ध प्रवृत्ति जन्य व्याधि नाम, मूत्र अप्रवृत्ति जन्य व्याधि नाम। मूत्र अर्ध प्रवृत्ति में क्या आता है, प्रमेय, बार बार मूत्र की प्रवृत्ति होना अर्ध प्रवृत्ति में आता है, और मूत्र की अप्रवृत्ति में क्या आता है, अस्पदी और मूत्रकक्ष। तो ये आता है कि मूत्र का प्रवृत्ति में व्यवधान पैदा होता है। ये सामान्य बात है, दोनों की समझ में आ सकता है। कैसे होता है, सब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, पित्त की थैली वहां पे पेशाब के मार्ग में अगर कोई स्टोन फंस जाता है तो मूत्र की प्रवृत्ति रुक जाती है। ये सारी समझाना प्रोडक्ट से साथ है, साथ व्याधि, ये व्याधि एक साथ है, अपने कहा ना क्या साथ में भरपूर रुकता वातावरण बनाना बेचा की ऐसा बांधक भी असाध्य होते हैं। तो ये सारी चीज समझाना। नियोग मीन्स क्या होता है, a statement is made in order to emphasize absolute necessity। ऐसा नियोग का तात्पर्य है जो कह दिया और फाइनल है। कंपल्सरी थिंग्स, संशोधन क्रम करना ही है पंचकर्म के बाद। पंचकर्म करने के बाद में आपको खंड पेया विलेपी के क्रम से भोजन देना है, नहीं तो आपका पेट में खराब हो जाएगा। अनुपान, इस औषधि को आपको किससे लेना है, तुलसी पत्र स्वरस और अदरक स्वरस के साथ लेना है कभी। दूसरा अनुपान, तीसरा क्या है, पथ्य पथ्य। बिना पथ्य के सेवन के डायबिटीज का रोगी है उसको आपने कहा कि साहब आप जो है ये दवा खाइए और परहेज करिए। पता लगा वो आलू भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, चीनी का भी सेवन कर रहे हैं, तो ये नहीं, पथ्यापथ्य का प्रयोग आपको करना है। जो इट इज कंपल्सरी टू रेस्ट्रिक्ट योर डाइट, ये जो है आपका योग में आएगा। दूसरा प्रत्युत्साह एंड उद्धार। प्रत्युत्साह का नाम रिजेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट और रिजेक्शन ऑफ अदर स्टेटमेंट, जो जस्टिफिकेशन ऑफ कोर स्टेटमेंट। आपने ये कहा ये गलत है, लेकिन हमने ये कहा सही है, क्यों, उसका जस्टिफिकेशन देना। ये आपका जो कहलाता है प्रत्युत्साह और उद्धार। संभव का तात्पर्य है संभव नाम यस्मिन्
स्वतंत्रता संभव अन्यथा प्लेस ऑफ ओरिजिन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ डिजीज, ये हमको कैसे अंदाजा लगेगा? संभव प्रैक्टिस, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। कारण क्या था कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आप चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना आपने शुगर बहुत अधिक लेते हैं, पूरी पराठा का सेवन करते हैं, इसके बदले में हो रहा है। ये संभव इज कॉज ओरिजिन ऑफ द डिजीज। सिमिलरली फाइंड आउट द ओरिजिन सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द डिजीज, इसकी जानकारी पता करने को हम कहते हैं संभव। ये संभव संप्राप्ति है, संभव संयुक्ति है। अंत में ये कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंट मैन हु इज फाइनली conversant with these conjunctives which work like lights, as it where it is to be regarded as the greatest physician and to help in the greatest thing. जो एका विजित देवी दीप भूता को विद्यमान सब पुजारों प्रसन्न श्रेष्ठ है कि धर्मांतरे मतलब ऐसा व्यक्ति जो तत्वयुक्ति के ज्ञान से पूर्ण है, वो व्यक्ति ज्ञान के आलोक में शास्त्रों के हिडन जो शब्द हैं उनको समझ सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है और निश्चित रूप से वो अपना एक ज्ञानी और कुशल पंडित है। ये हमारे आचार्य धर्मप्रिय का कहना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं जानता हूँ कि यह ज्ञान आप लोगों के लिए नया नहीं है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो आपके सामने कहा कि जरूरी नहीं है, ये हमारा एजुकेशन है कि रिसर्च में तत्वयुक्ति को हम किस लेवल का काम प्रयोग करते हैं, इसके बारे में चर्चा हमने शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद।